एक्शन से चीन खेमे में हड़कंप। वायुसेना की तगड़ी तैनाती से डरा चीन। पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह से सेना हटाने को तैयार। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन लगातार चालबाजी दिखा रहा था, जो अब एकदम से सेना पीछे हटाने और शांति बनाने पर सहमत हो गया है। पहले खबर आ रही थी कि चीन पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। इतना ही नहीं, उसने और 40,000 जवान सीमा पर तैनात कर दिए थे, लेकिन भारतीय सेना की तगड़ी तैनाती के बाद उसके होश अब ठिकाने लगने लगे हैं और शुक्रवार को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्सुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में उसने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए और पीछे हटने को तैयार हो गया। इस मीटिंग में भारतीय डेलीगेशन की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की थी। मीटिंग में दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांडर्स की एक और मीटिंग कराने पर सहमति बनी। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए 2012 में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्सुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बनाया गया था। चीनी सेना के हथियारबंद जवान, बख्तरबंद वाहन मौजूद। चीनी सेना बेशक पीछे हटने को तैयार हो गई है, लेकिन पूर्वी लद्दाख सेक्टर के विवाद वाले इलाकों से उसके करीब 40,000 सैनिक अब भी तैनात हैं। यहाँ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें मौजूद हैं। हाई अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। चीन की चालाकियों से वाकिफ भारतीय वायुसेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एयरफोर्स की बैठक में चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा की है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वायुसेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। पूर्वी लद्दाख में वायुसेना की तैनाती से विरोधियों में कड़ा संदेश गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना ने पिछले कुछ महीनों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश की जनता को भी सेना पर पूरा भरोसा है। बड़ी बात तो यह है कि राफेल विमान के सेना में शामिल होने के साथ ही भारत की क्षमता में एक साथ कई गुना इजाफा हो जाएगा, जिससे चीन के पसीने छूटने लगे हैं। भारत ने चीन को दिया साफ संदेश। भारत ने चीनी पक्ष को ठोस संदेश दिया है कि उसे कोर कमांडर स्तर की 4 दौर की वार्ता में तय हुई सैनिकों की वापसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वहीं बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा मुद्दे पर गंभीर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों द्वारा अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। भारत में विदेश मंत्रालय ने चीनी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कुछ नहीं कहा है। मंत्रालय ने इस बात पर सहमति जताई है कि द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों का पूरी तरह से पीछे हटना, भारत चीन सीमा पर तनाव समाप्त करना और शांति बहाल करना द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कहा कि ये 5 जुलाई को 2 विशेष प्रतिनिधियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति के अनुरूप है। अजीत डोभाल की दखल से खुले थे रास्ते। 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने टेलीफोन पर करीब 2 घंटे तक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए चर्चा की थी। दोनों पक्षों ने इस वार्ता के बाद 6 जुलाई के बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू की थी। बहरहाल विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार की बातचीत में दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अब तक वरिष्ठ कमांडर्स की बैठक में बनी सहमति को गंभीरता से लागू किया जाए।